अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल 2026 में किस टीम के पास सबसे स्ट्रांग ओपनिंग जोड़ी है और किस टीम का फास्ट बॉलिंग अटैक सबसे अच्छा है, इस पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। पहले मैं सारी टीमों की जो एक एक्सपेक्टेड ओपनिंग पेयर है वो आपसे शेयर करता हूं। उसके बाद मैं अपने इनसाइट्स दूंगा कि मुझे सबसे स्ट्रांग ओपनिंग जोड़ी कौन सी लग रही है। आप भी कमेंट्स में अपनी राय दें। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास जो ओपनिंग पेयर बनता नजर आ रहा है वो ये है कि डेवन कॉनवाय ओपनिंग करेंगे और उनके साथ एंड्रिस हॉस होंगे जो कि यूएसए के एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैट्समैन है। तो एक तरफ लंबा खेलने वाले बैट्समैन, दूसरी तरफ एक्सप्लोसिव ओपनर, तो ये एक अच्छा पेयर बनने जा रहा है इनका। रावलपिंडीज के पास मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर खान ओपनिंग करेंगे। हालांकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि यासिर उतने शायद स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है ओपनिंग के, लेकिन जैसे मोहम्मद रिजवान ने रिटेन करवाया था यासिर खान को, तो उससे ये अंदाजा होता है कि रिजवान उनको पसंद करते हैं और वो उनको ओपनिंग करवाना चाहते हैं। लास्ट सीजन में भी रिजवान और यासिर ने ओपनिंग की है, बल्कि शायद 2 सीजन में ओपनिंग की है, तो वो उनका कंफर्टेबल है, तो वो उनको ही अपने साथ ओपनिंग करवाएंगे। लाहौर कलंदर्स के पास फखर जमान और मोहम्मद नईम की जोड़ी होगी। फखर जमान ने लास्ट टाइम कंसिस्टेंट रन किए थे। मोहम्मद नईम का पहला हाफ अच्छा नहीं गया था, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने बड़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग की थी, सबसे ज्यादा 6 हिटिंग उन्होंने की थी। तो उनके साथ मुल्तान सुल्तान्स का अगर ओपनिंग पेयर देखें तो इनका बिल्कुल नया ओपनिंग पेयर है। साइफुद्दीन फरहान पहली दफा मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलेंगे और साथ में स्टीव स्मिथ जो कि सबसे महंगे पीएसएल प्लेयर हैं वो ओपनिंग करेंगे। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जोड़ी होगी। साथ में अगर हैदराबाद किंग्स मैन को देखें तो वहां पर 2 लेफ्टीज होंगे, मास अदाकत और साइम अयूब। दोनों यंग प्लेयर हैं, एक्साइटिंग प्लेयर हैं, लेकिन लेफ्टीज हैं। तो जैसे मुल्तान सुल्तान के दोनों राइट हैंडर्स हैं, तो शायद उनके लिए लेफ्ट आर्म पेसर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसी तरीके से हैदराबाद किंग्स मैन के दोनों लेफ्टी ओपनर होंगे, तो उनके लिए ऑफ स्पिनर पावर प्ले में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कराची किंग्स के पास डेविड वार्नर और साथ में मोहम्मद वसीम जो कि यूए के कैप्टन हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं, ये इनकी ओपनिंग जोड़ी होगी। दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वेटरन प्लेयर हैं। कोटा ग्लैडिएटर्स के पास जो ओपनिंग है उसमें शमाइल हुसैन तो होंगे, साथ में सऊद शकील ओपनिंग करते हैं या कोई और ओपनिंग जोड़ी में कोई ओवरसीज प्लेयर को लाया जाता है, ये अभी देखना होगा। पेशावर जलमी के पास बाबर आजम तो ओबियस चॉइस है ओपनिंग की। साथ में जेम्स विंस ने ओपनिंग करनी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा उनका वो ट्रैवलिंग में फंसे हुए हैं, तो वो आ पाते हैं कि नहीं ये देखना होगा। लेकिन ये है कि उनके पास दूसरे ऑप्शन कुशाल मेंडस भी हैं, उनसे भी ओपनिंग करवाई जा सकती है। अब इसमें जो सबसे एक्साइटिंग ओपनिंग पेयर मुझे लगता है, स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहा, एक्साइटिंग, तो वो तो मास ताकत और साइम अयूब का है। दोनों पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, दोनों अग्रेसिव बैट्समैन हैं, अटैकिंग प्लेयर हैं, स्टाइलिश प्लेयर हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस का एलिमेंट भी आएगा, कंसिस्टेंसी का एलिमेंट भी आएगा। तो उस चीज को देखते हुए जो मुझे ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग ओपनिंग प्लेयर नजर आ रहा है वो फखर जमान और नईम का है। एक तो दोनों को होम कंडीशन सपोर्ट करेंगी, लाहौर में बहुत सारे मैचेस हैं, फिर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी है। फखर लंबा खेलते हैं, नईम एक्सप्लोसिव हैं, वो चीज भी है, और फखर और नईम की आपस में केमिस्ट्री भी बन चुकी हुई है। तो इन सारे एलिमेंट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद फखर और नईम की जोड़ी सबसे स्ट्रॉन्ग जोड़ी होगी इस पीएसएल की। लेकिन आपको कौन सी जोड़ी सबसे स्ट्रॉन्ग लग रही है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर हम फास्ट बॉलिंग पे जाएं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड फास्ट बॉलिंग में थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। इस्लामाबाद के पास सलमान अरशाद हैं, पहले मोहम्मद वसीम जूनियर थे, अब उन्होंने ट्रेड कर ली, तो अब एक हसनैन के पास ऑप्शन हो सकते हैं। सलमान मिर्जा को उन्होंने लिया था, सलमान मिर्जा एक अच्छा एडिशन जरूर है, लेकिन उनकी फिटनेस पर कुछ डाउट्स हैं। अगर वो फिट हो पाते हैं तो फिर एक लेफ्ट आर्म पेसर ऊपर से आ जाएगा। अदरवाइज इस्लामाबाद के लिए नई गेंद में भी फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज नजर आती है। पिंडीज का अगर देखें तो मोहम्मद आमिर और नसीम शाह नई बॉल के दोनों बॉलर हैं। उनके साथ पहले जमान खान स्क्वाड में थे, वो इंजर्ड हो गए। जमान खान अगर इंजर्ड ना होते तो बड़ा परफेक्ट फास्ट बॉलिंग अटैक बनता। लेफ्ट आर्म पेसर आमिर, राइट आर्म नई बॉल के बॉलर नसीम शाह, डेथ ओवर के जमान खान। लेकिन अब जमान खान नहीं है, तो हो सकता है कि अमाद बट को मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करवाई जाए। फिर लाहौर कलंदर्स के पास शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, वो खुद होंगे, साथ में हारिस रऊफ होंगे। इन्होंने ओवरसीज में डायरेक्ट साइनिंग में मुस्तफिजुर रहमान को लिया था, वो होंगे। और उबैद शाह मेरा ख्याल है प्लेइंग 11 में आ नहीं पाएंगे। जिन मैचेस में मुस्तफिजु अवेलेबल ना हुए उनमें हो सकता है कि हमें उबैद शाह खेलते हुए नजर आए, क्योंकि 3 पेसर के साथ ही लाहौर जाएगा, क्योंकि उसके साथ उन्होंने सिकंदर रजा को और उसामा मीर को भी खिलाना है। तो मुझे लगता है कि शायद डेनियल सैम्स ने भी ओवरसीज ऑलराउंडर के तौर पे होने, तो 4 पेसर नहीं होंगे, चौथा पेसर डेनियल सैम्स लाहौर कलंदर्स के होंगे। मुल्तान सुल्तान के पास अब मोहम्मद वसीम जूनियर उन्होंने लिए हैं, वो है।
साथ में इनके पास अरशाद इकबाल है जो कि कुछ अरसे के बाद अब डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी हुई थी, पहले सीजन उनका बड़ा अच्छा गया है। इसके अलावा उनके पास पीटर सिडल है जो कि वेटरन फास्ट बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के। तो ये इनका बॉलिंग अटैक है। हैदराबाद किंग्स में इनके पास पहले बाटमैन थे, अब वो अवेलेबल नहीं रहे, अब उनके पास आकिफ जावेद है जो कि पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म पेसर हैं। आप जानते हैं अच्छे बॉलर हैं लेकिन इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। इस तरह से इनके पास रायले मैरिडस जो कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं वो होंगे। तीसरा पेसर ये किसको खिलाते हैं ये देखना होगा, 2-3 कॉम्बिनेशन ये डिफरेंट किस्म के बना सकते हैं। कराची किंग्स की फास्ट बॉलिंग सॉर्टेड है। मीर हमजा लेफ्ट आर्म पेसर होंगे, हसन अली वेटरन फास्ट बॉलर आ जाते हैं और साथ में अब्बास अफरीदी जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो ये इनकी बॉलिंग होगी। शाहिद अजीज को भी ये किसी मैच में कहीं पर अगर 4 फास्ट बॉलर की जरूरत पड़े तो ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो बैटिंग भी साथ में कर लेते हैं। कोटा ग्लैडिएटर्स ने अहमद दानियाल को लिया है स्क्वाड में, पहले वो इनिशियली नहीं थे, उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत वीक नजर आती थी। स्पिनर तो तगड़े थे बट पेसर में एक ऐसा एरिया था जहां लगता था कि शायद ये वीक है, लेकिन अब उन्होंने अहमद दानियाल को ले लिया है, अरजारी जोसेफ को भी ले लिया है। इसके अलावा इनके पास जहांदाद लोकल बॉलर हैं, टॉम करन भी हैं लेकिन वो आ नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों स्पिनर इन्होंने खिलाने हैं, उस्मान तारिक और इब्रार। तो 3 पेसर के साथ ही कोटा ग्लैडिएटर भी जाएगा और वो 3 पेसर अहमद दानियाल, जहांदाद खान और अरजारी जोसेफ नजर आते हैं। अरजारी जोसेफ और जहांदाद नई बॉलिंग करेंगे और अहमद दानियाल मिडिल ओवर और डेथ ओवर में यूज होंगे। उसके साथ पेशावर जल्मी का अगर देखें तो उनके पास एक्साइटिंग बॉलिंग है। फास्ट बॉलिंग में खुरम शहजाद जो कि 2-3-4 साल से बड़ी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं पीएसएल में। पाकिस्तान की टेस्ट बॉलर है, मुझे लगता है थोड़े से अंडर यूटिलाइज है, ज्यादा यूज होना चाहिए था। जितने वो टैलेंटेड बॉलर हैं, नई बॉल जैसे वो स्विंग करते हैं, डेथ ओवर्स में जैसे उनके पास कटर्स हैं, यॉर्कर्स हैं, तो वो एक अच्छा एडिशन हो सकते थे। लेकिन बहरहाल आप पेशावर जल्मी के लिए वो है। उनके साथ अली रजा जो कि बड़े एक्साइटिंग फास्ट बॉलर है और साथ में नहीद राना। तो ये एक फास्ट बॉलिंग ग्रुप बन रहा है पेशावर जल्मी का। अब इसमें जो मुझे एक्साइटिंग ग्रुप नजर आता है वो तो मुझे पेशावर जल्मी का नजर आता है क्योंकि उसमें अली रजा भी मेरे फेवरेट, खुरम शहजाद भी मेरे फेवरेट, लेकिन दोनों थोड़े से मुझे लगता है कि शायद उतने एक्सपीरियंस नहीं है, नहीद राना भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर उस लिहाज को भी देखा जाए तो फिर लॉ कलंदर्स का जो बॉलिंग अटैक है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है और मुस्ताफिजुर रहमान है, ये हाईली एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है। लाहौर में बहुत सारे मैचेस हैं, लाहौर में इनकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है। फिर शाहीन शाह अफरीदी को हम चाहे मिचेल स्टार्क से, रबादा से, बुमराह से कंपैरिजन करते हुए कहें कि यार ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के जितने भी अवेलेबल ऑप्शन हैं उनमें तो पिछले कई सालों से शाहीन टॉप कर रहे हैं। पिछले 6 पीएसएल सीजन में से 3 में वो लीडिंग विकेट टेक कर रहे हैं। हारिस रऊफ का पीएसएल हमेशा ही बड़ा जबरदस्त जाता है और मुस्फिजू आप जानते हैं कि T20 स्पेशलिस्ट है और उबैद शाह भी इमर्जिंग फास्ट बॉलर है। कोई टीम अगर लाहौर कलंदर को फास्ट बॉलिंग में टक्कर दे सकती थी या शायद उनसे भी बेहतर हो सकती थी वो रावलपिंडी से, अगर जमान खान अनफिट ना होते और ये ट्रायो बनता, यानी जिसमें मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और जमान खान होते तो ये बड़ा जबरदस्त फास्ट बॉलिंग ट्रायो होता। लेकिन कहीं ना कहीं जमान खान की इंजरी की वजह से मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर को अब फास्ट बॉलिंग में एडवांटेज है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक अब लाहौर कलंदर का लग रहा है। लेकिन कराची किंग्स के बॉलर भी ऐसे हैं जो कि सरप्राइज कर सकते हैं, जैसे मीर हमजा के पास कंट्रोल है, हसन अली का एक्सपीरियंस है, अब्बास अफरीदी के पास वेरिएशन है। तो ये कुल मिला के है, मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर का सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक है और लाहौर कलंदर का ही सबसे अच्छा ओपनिंग प्लेयर है। मैं लाहौर कलंदर फैन नहीं हूं, ऐसा ना समझे कि मैंने दोनों उनके कह दिए तो शायद मैं लाहौर कलंदर का फैन हूं इसलिए है। मेरे लिए सारी टीमें ही हैं, हर टीम में कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट हैं और मैं हर मैच में दो टीमों के कुछ प्लेयर को सपोर्ट कर रहा हूँ। आपके ख्याल में सबसे स्ट्रॉन्ग ओपनिंग प्लेयर किस टीम का है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग फास्ट बॉलिंग अटैक किस टीम का है, कमेंट्स में जरूर शेयर करें।